इच्छा और आसक्ति का त्याग ही सन्यास है। आज बहुत अच्छा बताया है। सन्यास कोई ऐसा नहीं है कि तुम लंगोटी पहन के, घर का त्याग करके, स्त्री का त्याग करके, बच्चों का त्याग करके तुम जंगल में चले जाओ। जंगल में तो भगोड़े चले जाते हैं। जो गृहस्थ में कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती है, अपने बाल बच्चों की पालना पोषणा नहीं कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो भाग के जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उसको गुरु ऐसी सच्ची समझ देता है कि तुम जहां रहते हैं वहीं पर ही तुम सन्यास ले सकते हो। गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। गुरु नानक साहब ने भी बोला कि गृहस्थ में रहते हुए भी जो अंदर अपने विकारों से उदासीन होके रहे, जो मनुष्य संसार में विकारों के अधीन होकर के आते हैं और जिनका मन सांसारिक सुख भोगों में है, वो ये भीतर का त्याग नहीं कर सकते। जो इच्छा है वो उसको घुमाती है गली गली। इच्छा है ये ऐसी बली, घुमाती है गली गली। और इच्छा से है मौत भली, ये मचाती है मन में खलबली। अब इच्छा चाहे तुम्हारी शुभ इच्छा हो या अशुभ इच्छा हो, इच्छा तो इच्छा ही है। अशुभ इच्छा भी तुमको गिराती है और शुभ इच्छा भी तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाती है। गुड डीड बाइंड्स द डूअर एज मच एज अ सिन। अच्छे कर्म भी तुमको उतने ही बंधन में डालते हैं जितने की बद कर्म डालते हैं। सब सोचते हैं हम बुरे काम करते हैं संसार में और उसके बदले हम अच्छे काम कर लें तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई चोर या डाकू पैसे लूट ले और फिर जाके कहीं किसी को जरूरतमंद को दे दे तो उसके कर्म माफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आज का कानून भी अलग से ही सजा देता है। जो तुमने बदकर्म किए उसके हिसाब से तुमको जेल मिलता है, तुमको सजा मिलती है, तुमको फांसी मिलती है। ये सब इसीलिए ही बने हुए हैं कि जो भी कर्म मनुष्य के है उस हिसाब से उसको कोई न कोई सजा मिलती है। अब सत्कर्म जो है वो भगवान ने बोला सोने की जंजीर, और बदकर्म लोहे की जंजीर है। पिंजरा चाहे सोने का है चाहे लोहे का है, पर तोता तो अंदर बंद है, उसके लिए तो बात बराबर है। चाहे उसको सोने के पिंजरे में रख दो, चाहे उसको लोहे के पिंजरे में रख दो। चाहे तुम अच्छे कर्म करो चाहे तुम बुरे कर्म करो, बंधन में जरूर आएंगे। जीव भाव में रह करके तुम जो भी कर्म करते हैं तुम्हारी समझ में अच्छा है, लेकिन ज्ञान की भाषा में अच्छा नहीं है। क्योंकि इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स काम करेंगे तो उसका अभिमान तुमको जरूर आएगा, और अभिमान आते ही तुम्हारा अच्छा कर्म बदकर्म बन जाता है। मैंने किया,
बोला जो क्षमतावान है, समर्थ है, उसके अंदर अहंकार जरूर रहता है, वो निरहंकार नहीं हो सकता है। समझो तुम्हारे पास पैसा है, पद है, ओहदा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो इन सब का अभिमान जरूर आता है। कोई अच्छे काम करता है, 10 लोगों को बता के करता है। इवन तुम अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तो भी तुम्हारे मन में एक इच्छा जागृत होती है, कोई कहे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत खूब सजते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं तो घर में कोई सज के नहीं बैठता है, बाहर जाएगा तो सज के जाता है। तो ये जो अंदर इच्छा होती है कि हमको लोग अच्छा कहें, मुझको लोग अच्छा समझें, इतना मैं दान करता हूँ, इतना मैं सत्कर्म करता हूँ, इतना पुण्य करता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मैं बहुत अच्छा। जहां मैं आ गई वहां सब कर्म तुम्हारा मिक्स कर्म हो गया। ये मनुष्यदेही जो तुमको मिली है, ये तुम्हारे मिक्स कर्मों का फल है, अच्छे और बुरे दोनों। ऐसा नहीं है कि तुमने खाली बुरे काम किए हैं दुनिया में या पिछले जन्म में और आज तुम बहुत ही अच्छे ही कर रहे हो, मिक्स हो जाते हैं। हर सत्कर्म के साथ बदकर्म ऑटोमेटिक होता है। जैसे जन्म के साथ मरना ऑटोमेटिक है, जो जन्मा है सो मरेगा, और जो अच्छा करता है उसमें बदकर्म भी हो जाते। एक औरत ने इतनी बड़ी देग पकाई, नीचे चावल, और दरिया के किनारे लाल साईं का मेला लगता है जब, तो बांटने के लिए वो, हम लोगों में ताहरी बोलते हैं, तो चावल जो बनते मीठे, बांटने के लिए गई कि सबको बांटते। तो जब कड़छी से सबको एक एक कड़छी करके दे रही थी, तो उसकी लाइन में एक औरत दोबारा लग गई और उसने दोबारा वो प्रसाद मांगा। उसको इतना क्रोध आया, जो वो गरम गरम कड़छी थी वो उसके सिर पे दे मारी। आई तो थी बेचारी दान करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, कि मैं सबको प्रसाद बांट रही हूं। लेकिन अगर प्रसाद में तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति दोबारा आ जाएगा, लाइन में लग जाएगा, तो तुमको भी क्रोध आ जाएगा। अभी अभी तो ये लेके गई, अरे उसको भूख होगी, दोबारा आ गई लेने, तुम्हें देने से मतलब। लेकिन अंदर में आ जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब ने भी बोला, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। बाहर भी ना बोलो, पर मन में तो आ ही जाता है। मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए, कोई फल नहीं मिलेगा। ज्यों कुंचर स्नान, जैसे कुंचर माना हाथी, हाथी स्नान करता है, फिर बाहर मट्टी है तो उसमें ऐसे ऐसे लुटपुट करता है। इसी तरह से मनुष्य अच्छा काम करके उसके बाद फिर अपने ऊपर मट्टी लगा देता है, मैंने किया, भूल नहीं सकता है। बाकी रही बात कपड़ों की, वो तो इसको मेरे ही पड़े, बार बार उभर के आता है। कोई तुम अच्छा काम करते, अंगूठी बनाई एक औरत ने, अब उसका मन करे मैंने जो ये आज हीरे की अंगूठी पहनी है, तो मेरे से कोई कहे तो कहां से ली, कैसे ली, कितने की ली, इतनी सुंदर अंगूठी है, और किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब उसको बड़ी परेशानी हुई, गई मार्केट में, सब्जी वाला सब्जी दो, ऐसे हाथ रखे, ऐसे, ये अंगूठी पहनी है ना, ये वाली सब्जी दो, ये वाली सब्जी दो, ये वाली। अब उसने देखी नहीं अंगूठी उसकी, वो बेचारा सब्जी देने लगा, बड़ा अंदर से अजीब लगा। किसी के घर गई, आज मेरे घर आना, आज मेरे घर आना, फिर अंगूठी दिखा। अब उसका अंगूठी में ही दिमाग पड़ा रहा कि मेरी अंगूठी कोई देखे। आखिर किसी ने नहीं देखी तो उसने अपना घर जला दिया।
घर जला के देखो देखो मेरा घर जल रहा है, देखो देखो ऐसे करके मेरा घर जल रहा है, अंगूठी देखे, फिर भी कोई ना देखे, अरे बोला देखो देखो मेरा घर जल रहा है। अरे तुम अपने को जला के भी अच्छे बनने चाहते हो, अपने को माया में पिसा के, अपने को मर्यादा में पिसा के दुनिया में अच्छा बनने के लिए तुम कितना अंदर से दुखी होके भी कहते हैं कोई मुझे अच्छा समझे। कष्ट है। अपना घर जला दिया उसने कि मेरी कोई अंगूठी खाली देखे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरा मान करे, कोई मुझे समझे। अरे मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे कोई घर में समझता ही नहीं, मैं इतना मिट के चलती हूँ, इतना मर के चलती हूँ, गुरुजी आपके ज्ञान से चलती हूँ, बहुत निम्रता से चलती हूँ, अभी मैंने बहुत अपने स्वभाव को बदल दिया है, लेकिन फिर भी घर वाले हमको समझते नहीं। तो ये इच्छा तुम्हारे अंदर में क्यों आती है कि तुमको कोई अच्छा समझे, गुरु अच्छा समझे? ये भी इच्छा आ जाती, हमको अपने पास बुलाए, हमको बिठाए, हमसे बातें करे, फलाने के साथ किया, शायद वो शाहूकार होगी ना इसीलिए उसको बुलाया, शायद वो कुछ दे आई होगी, अंदर संशय संदेह आ ही जाते। ये मन है, हम बुरा नहीं मानते किसी का, लेकिन ये मन ऐसा ईश्वर ने बनाया है, इसके अंदर में कर्ता भाव, इसके मन में अंदर अहंकार, इच्छा, चाहना, वासना, मान, बढ़ाई, सब कुछ पड़ा हुआ है। और ग्रस्त में यही चीजें हमको दुखी करती। माया तजी तो क्या हुआ, जो मान न तजा जाए। मान सम्मान मुझे चाहिए, जहां जाएं हमको ऊंची कुर्सी चाहिए, जहां जाएं लोग हमारे वेलकम करें, जहां जाएं अच्छा समझे, अच्छा चलो वेलकम भी ना करें तो कम से कम ये तो कहें कि बहुत अच्छी है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बड़ी नम्रता वाली। और ये नम्रता भी कैसी अजीब चीज है, जिस समय तुम कहते हो मैं बहुत निर्माण हूं, मैं नम्रता वाला, मैं आ जाता। कल भी एक औरत ने हमसे कहा मैं अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पण करना चाहती। मैं अपना जीवन भगवान को देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सारी जिंदगी गुरुजी हम आपकी शरण में बैठे रहें। यहां क्या करोगे, पत्थर तोड़ोगे क्या? जहां रहते हो वो क्या घर गुरु का नहीं है क्या, ध्यान नहीं है क्या? आरती में तो कह दिया तन मन धन प्रभु सब है तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। तो झूठ बोला, जब तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका, तो क्या तुमने उस तन मन धन से आसक्ति हटाई? बोल दिया, आरती की, बोल दिया, डेली रूटीन है, ओम जय जगदीश हरे कह दिया, ओम में टिके कहां? आरती शुरू ही ओम शब्द से होती, ओम शिवोहम सोहम। गीता भगवान ने बोला अभी अभी भी कि ओम ओम तुमको रटना नहीं है, राम राम तुमको रटना नहीं है, पर तुमको उसके अर्थ में टिकना है। ओ हम, वो मैं हूं, शिवो हम, वो शिव शक्ति, वो मैं हूं, आनंद वो मैं हूं। तो ओम मैं हो जाओ ना। बाकी ओम बोलने से ओम 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 रटते रहो, क्या फर्क पड़ता है? राम राम रटते रहो, ओम ओम रटते रहो। स्वामी राम तीर्थ बैठे थे, वो ओम का उच्चारण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आके कहा ये कुत्ता भी कू कू कर रहा है, तुम भी ओम ओम बोल रहे हो, बात तो बराबर है। अब एक संत को, ब्रह्मज्ञानी को जाके कोई बोले कि तुम्हारा ओम बोलना और इसका कू कू बोलना बराबर है, तो कुत्ते से कंपैरिजन कर दिया। स्वामी राम तीर्थ इतने धैर्यवान थे, प्लस सही कह रहे हो।
अगर मैं सिर्फ बोलता हूं तो मैं इससे भी बदतर हूं, पर अगर मेरी इसमें स्थिति है तो मैं शहंशाह हूं। तो जब तुम्हारी स्थिति उसमें है तो तुम राजा है, तुम बादशाह है, तुम शहंशाह है। पर अगर स्थिति नहीं है, खाली ओम शिवोम, ओम शिवोहम शब्द उच्चारण, योग जिये जो जंजाल, ये भी जी का जंजाल। 4 बजे उठना है, मंत्र जपना है, गुरु को याद करना है। अरे याद उसको किया जाता है जो पहले भूलता है। हम चीज भूल गए, अब याद करें, अरे मैं वहां रख के आई पर्स, है ना। जो चीज हम भूले फिर उसको हम याद करें, पर जो भूलता ही नहीं है उसको क्या याद करें? क्या अपने को कभी तुम याद करते? अपने को स्मरण करते? अभी अंधकार हो जाए, लाइट चली जाए, रात का समय है, तुम बोलेंगे अरे अंधेरा हो गया, कुछ सूझ नहीं रहा है, चलो उठें, मोमबत्ती उठाएं, माचिस कहाँ रखा है जलाएं तो थोड़ी रोशनी हो, या टॉर्च हो तो उसको जलाएं, या इमरजेंसी हो तो उसको लेके आए। तो तुम उठते हैं, प्रयत्न करते हैं, इमरजेंसी कहाँ रखी है, माचिस कहाँ रखी है, मोमबत्ती कहाँ रखी है, तुमको प्रयास करना पड़ता है। जो घर का मालिक होता है उठ जाता है, अंधेरा हुआ है, हमने यहाँ रखा है, ऐसे हाथ ऐसे मारते मारते उसको मिल जाता है। पर कभी तुमने ये सोचा है कि अंधकार में तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो? ढूंढते हो, माचिस ढूंढोगे, मोमबत्ती ढूंढोगे, पर अपने को ढूंढोगे क्या? मैं कहां पर हूं, मैं तो यही हूं। अपने को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ओम तुम्हारा स्वरूप है, उसके लिए तुम्हें क्या प्रयास करना है? तुमको अपना नाम याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तुम शरीर हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, प्रयास नहीं करना पड़ता है तुम्हें। रोल करना पड़े लड़के का तो शायद याद करना पड़े कि जाती हूं के बदले जाता हूं कहना है मुझे। पर अगर तुम जो है उसके लिए तुमको याद करने की क्या जरूरत है? मैं परमात्मा को याद करूं, माना पहले तुम परमात्मा से अलग हो, फिर तुम परमात्मा को याद करो। तुम जीव हो, तुम बंदे हो, तुम गंदे हो, तुम खराब हो, और तुम भगवान को पाना चाहते हो। अब गंदा व्यक्ति कैसे अभी तुमको पाना चाहे, दरवाजे से अंदर आना चाहे, क्या तुम खोल दोगे दरवाजा? हम पापी, हम गंदा, हम नीच, हम गुनहगार, कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु जिन कल राखी मेरी। बाहर निकलो, कोई तुम्हें बोले तुम नीच, तुम गंदी, तुम पापी, तुम कर्महीन, गाली दे दोगे, चुप, लड़ाई करोगे। और अंदर गुरुद्वारे में बोल के आई, क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब ने थोड़ी सुना, बोला है, चाहे नीच बोल दिया, पापी बोल दिया, गुनहगार बोल दिया, चोर बोल दिया, मैं नीच कर्मा, सब बोल दिया तुमने, पर क्योंकि खाली तुम्ही ने सुना, ग्रंथ साहब ने नहीं सुना। और दूसरा व्यक्ति तुम्हें कहेगा, तुम बोलेंगे चुप कर, मैं कोई चोर हूं, मैं कोई नीच हूं, मैं कोई गंदा हूं। इसका मतलब हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हमने तन मन धन दिया है, फिर हम देने वाले कौन? तन मन धन जिसका था उसने ले लिया, जिसकी वस्तु है, तुम बोलते बेटा मेरा है, मेरा बेटा बहू ने ले लिया। अरे तेरा कहां से आया? मेरा बेटा भक्ति मार्ग में चला गया, तू लाई कहां से उस बेटे को? जब पैदा हुई थी तो क्या साथ में तुम्हारे बेटा भी पैदा हो गया था? जब बेटे का जन्म हुआ तो हम लोग बोलते हैं वध्यो वाहेगुरु, एक वाहेगुरु का स्वरूप बढ़ गया। पर फिर मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा ऐसा गले लगाया, प्यार किया, चूमा चाटा, उसको बड़ा किया, मेहनत किया, ये मेरा बेटा। अगर वो बेटा संसार से चला जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं चला गया, कहीं शादी कर गया, ये जलता है ममता। ममता तू न गई मेरे मन से, ये नहीं जाती। फिर कहती है अच्छा चला गया, शादी करके बहू के साथ रहता है,
फिर भी क्या है तो सही ना, कहीं भी है तो सही ना, दूसरी के साथ चला गया, है तो सही ना मेरा पति, है कि खुशी है तुम्हें, है तो सही किसी दुनिया में। तो मेरा बेटा है, ममता शुरू, मेरी बेटी है, ममता शुरू। जब मैं ही नहीं तो मेरा कहां से आया। एक दिन ये शरीर तुम्हारा अपनी सगी नहीं देह, ये देह भी यहां रह जाएगी। 5 तत्व को तन रचो जानो चतुर सुजान, जयते उपजे नानका लीनताए में मान। ये 5 तत्व तुम्हारे पास प्रकृति की अमानत है, और जिस वक्त शरीर शांत होता है ये अमानत 5 तत्वों को देनी पड़ती, ऑटोमेटिक वो ले लेते हैं। पहले प्राण शांत हुए, देखते भाई अरे चल ही नहीं रहा, श्वास बंद। फिर देखेंगे शरीर ठंडा, अग्नि का अंश चला गया, वायु का अंश चला गया। फिर आकाश अंदर है, थोड़ा पानी डालते अंदर चला जाता, आकाश है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी रह जाती है मिट्टी। लोग बोलते हैं फलाने की मिट्टी में जा रहे हैं, सिर्फ मिट्टी रह गई, उसको भी मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। एक लड़के की मां थी नर्स, उसे पूछा तेरी मां कहां गई, बोला मिट्टी से मिट्टी को प्रकट करने गई है। अरे बोला पागल क्या बोल रहा, मिट्टी से मिट्टी, बोला हाँ। एक औरत है उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो मिट्टी से मिट्टी ही तो पैदा होगी। और तुम अगर यही बात समझ लो कि मिट्टी से मिट्टी पैदा हुई, बेटा है ही नहीं, तो मोह नहीं पड़ेगा, और बेटा है तो मोह पड़ेगा। मैंने पैदा किया, तू तो एक जरिया बनी। पृथ्वी एक जरिया है बीज को पैदा करने के लिए। पृथ्वी कोई वो नहीं है, अहंकार नहीं करती है कि मैंने बीज को जन्म दिया। बीज उग गए, डाले गए, उग गए। तुम्हारे अंदर भगवान ने शक्ति डाली, बेटा प्रकट हुआ। तुम बना सकते, अगर बच्चे को बचपन से आंखें नहीं है तुम उसकी आंखें बना के दिखाओ, हाथ पैर नहीं है तो तुम बना के दिखाओ। ये पोलियो हो जाता है, ये हो जाता, मां दे देना अपनी टांग उसको, कहां से देगी। आंख उसकी नहीं है, तुम अपनी आंख निकाल के उसमें डालो, नहीं डाल सकते। जो अंग परमात्मा ने नहीं बनाए तो नहीं है उसके पास। जन्म से ही किसी किसी को बांह नहीं होती है, किसी को पैर नहीं होता है, किसी को हाथ नहीं होता है, उंगलियां नहीं होती हैं, ऐसे भी देखे हैं बच्चे। तो मां बना दे। अगर उसकी फैक्ट्री से कार निकली है तो कार का पुर्जा वहीं मिलना चाहिए ना। मारुति का पुर्जा मारुति वालों से मिल जाता है, लेकिन बेटे का पुर्जा तो नहीं मिलता है। फिर तुमने कैसे कह दिया ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है। सब सारा दिन तुम झूठ बोलते हैं, और कहते हैं ना हमें ना झूठ बोलने वाले से बहुत परेशानी होती है। हम एकदम सच बोलते हैं। सच क्या बोलते हैं? सच तो एक आत्मा है। बाकी तुम जितनी बातें करते हैं देह की बातें करते हैं, घर वालों की बात करते हैं, उनको भी देह समझ के बात करते हैं। किसी नाम रूप की बात करते हैं, उसको भी देह जान के करते हैं। नहीं तो मौन हो जाओ। किसकी बात करने का तुमको क्या मतलब है? किसकी बुराई करना, किसकी भलाई करना, किसी को अच्छा समझना, किसी को खराब समझना, ये तुम्हारी समझ है। भगवान ने तो किसी को खराब बनाया ही नहीं है। उसने हरेक को ब्रह्म स्वरूप बनाया। जो कुछ है हे अर्जुन, ये सब मैं बनाऊं। जड़ चेतन जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। मेरा ही रूप है, मेरा ही आकार है। मैं ही एक से एको हम बहुश्याम, बहुत होके दिख रहा हूं तो मैं एक ही बहुत हो गया। अब हम डरते हैं अकेलेपन से, मैं अकेला। अरे सदा बसत हम साथ। वो रोम रोम में तुम्हारी शक्ति जो है वो किसकी है, वो कौन है, उसको पहचानो ना। मैं अकेली कैसे जीऊं, मैं अकेली कैसे रहूं, ये सारी सृष्टि तेरी, तू अकेली कहां से है? क्यों अकेलेपन में तुमको घबराहट होती है? क्यों कोई चाहना होती है कोई मेरा कंपेनियन बने, किसी के साथ मैं जीवन बिताऊं,
कोई मेरा हमसफर बने। फिर मिला हमसफर, शादी किया तुमने, अच्छा नहीं निकला, वो ड्रिंक करता है, वो क्रोध करता है, वो मारता है, वो घर से निकल जाने को कहता है, क्या करें गुरुजी? फिर आती हैं तलाक का पर्चा लेके। मतलब तुम्हारे अनुकूल जो चीज चल जाए वो अच्छी है, नहीं चली तो तुम उसका त्याग कर देते। तुम अच्छे और बुरे को देख करके कहते हैं ये अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म। और ज्ञानी ने बोला जाके देखो है ही परमात्मा, सारी सृष्टि ओतप्रोत है परमात्मा से, सब जगह उसकी शक्ति, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आकाश नहीं हो। कमरे में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, घड़े में भी आकाश है, घट आकाश, फिर ये मठ आकाश, फिर बाहर महाआकाश। नाम तीन हो गए लेकिन आकाश तो एक है। आकाश के खंड खंड नहीं हुए पर वो खंडित दिखता है। इसीलिए मूर्ति का कभी खंड हो जाता है ना तो कहते हैं खंडित मूर्ति नहीं रखते। तो भगवान खंडित है ही नहीं। तुम समझते हैं कि ये इतने सारे लोग हैं, भगवान बोलता है सब मेरा ही विस्तार है। बाढ़ आ गई नदी में, तुम्हारे पास तक आ गई तो क्या आई? नदी आई है, गंगा हमारे पास आई है तो गंगा ही बढ़ करके आई ना। होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। परमात्मा इतने स्वरूपों में एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, उसका ही विस्तार हो गया। सारी सृष्टि ओतप्रोत परमात्मा से है, जैसे बर्फ में जल। बर्फ का एक टुकड़ा ले लो, उसको रख दो कटोरी में, थोड़ी देर बाद देखोगे वो पानी बन गया। उसको फिर से फ्रिज में रख दो, फिर वो बर्फ बन गया। पानी बर्फ बन गया, बर्फ पानी बन गई। अब बर्फ का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें पानी न हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। ये तत्व ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है जो सब विद्याओं का राजा। और कोई भी विद्या तुमने पढ़ी है अधूरी है, पूरी नहीं है वो विद्या। उसमें तुमको खालीपन का एहसास होगा, अकेलापन लगेगा, लेकिन ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद तुमको कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, जिसको तुम समझ गए तो तुमको जन्म मरण में भी आना नहीं पड़ेगा। ये है सच, ये है तत्व ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म को जन्म नहीं लेना पड़ता क्योंकि ब्रह्म है ही है। आकाश को जन्म नहीं लेना पड़ता, मकान हमने बनाया, आकाश थोड़ी हमने बनाया। दीवारें खड़ी की, छत बना दी हमने, घर बना लिया, लेकिन उसके अंदर का आकाश तो तुम्हें फ्री मिला ना। ऑक्सीजन तुमको फ्री मिल रही है, हवा तुमको फ्री मिल रही है, उसके लिए तुम क्या पैसा खर्चते? ट्रेन में चढ़ेंगे, अरे भाई आज का खाना रख लेते, टिफिन बनाओगे, खाना रखोगे, पानी की बोतल रखोगे, पर हवा का सिलेंडर तो नहीं रखोगे। हवा तुम्हारे लिए फ्री है, परमात्मा सबके लिए फ्री है, कहीं पैसे से नहीं दिल लेना पड़ेगा। दादा ने बोला जैसे जरूरी जरूरी चीजें तुम्हारे जीवन की तुमको मुफ्त में मिली है, हवा फ्री में मिली है, पानी बारिश से तुमको फ्री मिलता है, रहने की जगह मिली है, शरीर फ्री में, सब फ्री में मिला जो जरूरी चीजें। और जो तुम खर्चा करते हैं वो किसी और चीज के लिए, उनके बिना फिर भी चल सकते हो। आज भोजन नहीं खाते, हमारा नवरात्रि का व्रत है, हम खाली फलाहार करेंगे, या आज रोजे रखे हैं सब लोगों ने, वो रोजे रखते हैं तो नहीं खाते दिन भर, फिर अपने समय पे चले जाते हैं 5 बजे, हमको नमाज पढ़नी है, हमको जाना है, फिर रोजा तोड़ना है, फिर उसके बाद फिर रात को खाना खाना है, फिर सुबह को उठ के खाना है। तो ऐसा खा लेंगे भारी जो दिन भर उसके शरीर को ताकत दे। तो खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा, एक दिन पानी नहीं पिएंगे, निर्जल व्रत भी रखते तो भी चल जाएगा, पर वायु के बिना कभी चलोगे? प्राण, प्राण के बिना अभी हम थोड़ी देर तुम्हारा गला बंद कर दें, नाक बंद कर दें, क्या हालत होगी? परेशान हो जाओगे।
तड़प जाओगे। तो परमात्मा के बिना भी तड़प जाते हैं। वो तुम्हारी प्राणवायु है। जैसे प्राण है ऐसे तू मेरा प्राण प्रिय है। प्राणों से भी प्रिय कौन है? परमात्मा। उसकी सत्ता, उसकी सत्ता न हो हम चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आंखें देख नहीं सकती है। आंख देख रही है पर इसके अंदर कौन देख रहा है? बाहर तो ये इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे तो आंखें तुमको अंधे के भी उसमें भी दिखेंगी, पर उसके अंदर रेटिना पर वो पर्दा नहीं पड़ रहा है। मोतियाबिंद हो जाता है तो अंदर तुमको दिखाई नहीं देता, पर देखने की शक्ति है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके तुम्हारा पर्दा हटा देता है और फिर तुम्हारे आंख में रोशनी आ जाती है, क्योंकि है पहले से। अगर अंदर से चली जाए तो डॉक्टर भी नहीं डाल सकते। मोतियाबिंद आ गया, अंदर रेटिना खराब हो गई और चीज खराब हो गई, कहता है वेरी सॉरी, हम नहीं डाल सकते आंख।